students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolid classes. Today I will discuss about diversity in the living world. This is a chapter 1 of class 11th biology. Then जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका चैप्टर 1 जो आपका 11th क्लास बायोलॉजी है उसकी बेसिक कुछ जैसे कि आपका व्हाट इज़ अ लिविंग है, ठीक है ना। देन उसमें आपका लिविंग की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट थी आपकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, देन सेकंड है आपकी रिप्रोडक्शन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड थी वो है मेटाबॉलिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, देन फोर्थ है आपकी लिविंग बीइंग हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपकी फिफ्थ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद हमने देखा था आपका सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका फर्स्ट था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन सेकंड था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपके हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ की बात की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका डोमेन्स आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, देन सेकंड है आपका डोमेन बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, देन थर्ड डोमेन है आपका डोमेन यूकेरिया या यूकैरियोटा। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी एंड सिस्टमैटिक्स। तो हम देखते हैं टैक्सोनॉमी को देख लेते हैं। तो क्या है आपका टैक्सोनॉमी? द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मतलब जो आपका जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या करते हैं, उनका नेम बना मतलब उनका नेम लिखते हैं, देन उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी में। उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने जैसे हमें कोई भी न्यू एनिमल हमने फाइंड किया तो हमने उसको पहले नेम दिया, ठीक है ना। देन पहले तो हम देखिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद हम उसे किसी भी टैक्सा में रख देते हैं। यही आपका है टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या है उसकी हम पहचान करते हैं, एंड स्टडी ऑफ वेरियस करेक्टरिस्टिक्स, और स्टडी करते हैं उसके वेरियस करेक्टरिस्टिक्स की, उसके अंदर क्या क्या करेक्टर्स हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर उसका क्लासीफाई करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड नॉमेनक्लेचर, फिर हम उसका नेम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो आपकी एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। सेल स्ट्रक्चर पर भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे भी, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ट्रेस करते हैं इनको, द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, ठीक है, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं उसमें, इन सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनी। तो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड फाइलोजेनी। जो आपकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कहने का मतलब है कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है तो उसका इवोल्यूशन, ठीक है ना, उसका मतलब जैसे कि हम देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका हम पास्ट देखेंगे, उसको पूरा इवोल्यूशन देखेंगे कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का हम इवोल्यूशनरी पूरी हिस्ट्री को देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। Classification of organism based on their phylogenetic relationship or on the basis of evolution is called evolutionary phylogenetic classification। अब इसमें क्या है, किसी भी हम ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफिकेशन वो बेस्ड होता है उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि उसकी इवोल्यूशन, ठीक है ना, उसका कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है तो उसकी इवोल्यूशन पे ये बेस्ड होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। जो आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन पर बेस होता है। इवन अकॉर्डिंग टू लिनियस द स्पीसीज वर फिक्स्ड एंटिटीज। जीन आपके जो एक साइंटिस्ट हैं जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जिसे हम लैमार्क बोलते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट दैट स्पीसीज ग्रेजुअली चेंज एंड गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। जो कोई भी आपकी स्पीसीज है वो उसमें ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं, देन वो अपनी जैसे न्यू संतान को प्रोड्यूस करती है एंड गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। ये आपका लैमार्क ने बताया था। देन आपका आता है टैक्सोनॉमी, हमने देख लिया, फाइलोजेनी देख लिया। अब आपका नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स। तो इसको देखिए,
सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी आपकी एक बायोलॉजी की ब्रांच है, दैट डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम किसको डील करते हैं? डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या क्या डाइवर्सिटी है, इसको हम इसमें क्या करते हैं? डील करते हैं। एंड दे आर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं। एंड इसमें क्या है? इवोल्यूशनरी आपका रिलेशनशिप बेस्ड होता है ऑन द कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसकी एनाटॉमी भी देखते हैं, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी उसकी, एंड कंपैरेटिव इकोलॉजी भी देखते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक्स में। जनरली द टर्म टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन आर यूज्ड इन इंटरचेंजेबली, ठीक है ना, इंटरचेंजेबली है, बट दे कैरी डिफरेंट मीनिंग, बट इन सबकी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। अकॉर्डिंग जो आपके साइंटिस्ट हैं सिम्पसन, देयर these three have separate fields of study and should not be confused with each other, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आपका जो सिस्टमैटिक्स के बाद आपका है क्लासिकल और ओल्ड एंड मॉडर्न और न्यू सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स फ्रॉम द अर्लियर, जो आपकी अर्लिएस्ट टाइम टू द टाइम ऑफ लीनियस इज नोन एज द क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, एंड दैट पोस्ट लीनियस पीरियड एज द न्यू सिस्टमैटिक्स। मतलब लीनियस के टाइम तक आपका सिस्टमैटिक्स था या ओल्ड सिस्टमैटिक्स था, लीनियस के बाद आपका क्या आया? न्यू सिस्टमैटिक्स आया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब हमने कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, ठीक है ना, कैसे उनको उनकी आइडेंटिफाई, हम लोग आइडेंटिफिकेशन कैसे किया है उन्हें, ठीक, कैसे कैसे हम उनको अलग अलग टैक्सा में रखा है, उनको हम देख लेते हैं। पहले आपका था ओल्ड सिस्टमैटिक्स, उनको हमने ओल्ड जो पहले का आपका लीनियस से पहले जो हमने उनको सेपरेट किया था, अलग अलग टैक्सा में रखा, उसको देखेंगे, उसके बाद हम न्यू को देखेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल और ओल्ड सिस्टमैटिक्स, during the era of classical systematics, species was considered to be an independent and immature entity and the work of the creator, but this is contrary to the evolutionary process which is still going on in the organism. In classical systematics, emphasis was given to morphological features. इसमें हमने किस में emphasis दिया? जो morphological features है उन पे only, ठीक है ना। इनमें हमने इंटरनल फीचर्स को नहीं देखा, इसमें हमने ओनली देखा था मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को। Hence no emphasis was laid on evolutionary relationship, और ना ही हमने इसमें कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा था, इसलिए फिर आपका क्या आता है? न्यू सिस्टमैटिक्स आता है, ठीक है ना। तो देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स जो आपका टर्म है वो किसने दिया था? आपके जूलियन हक्सले ने, ठीक है, हम बोलते हैं ना हक्सले, तो जूलियन हक्सले ने आपका न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म को दिया था, ठीक है, 1940 में। न्यू सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल टाइप ऑफ करेक्टर्स, हमने इसमें कंसीडर किए हैं सारे टाइप के करेक्टर्स को, जिसमें आपका क्लासिकल मॉर्फोलॉजी है, साइटोलॉजी भी है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, ठीक है ना। तो हमने पहले उनको हमने अलग अलग टैक्सा में रखा, ठीक है, तो उनको एक सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना, एक सिस्टम मतलब एक अरेंज करके उनको रखा अच्छे से, ठीक है, जो आपके जूलियन हक्सले ने दिया था। नेक्स्ट आपका आता है, हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या है? इसको देखो, क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या है? आपकी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट करती है एक रैंक को, ठीक है ना। जो हमारी हायरार्की है, अच्छा हायरार्की है क्या? जो हमने देखा है आपकी हायरार्की, देखो पहले आपका हम यहाँ से कि हम लोग जनरली किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, यही पढ़ते हैं हम लोग, राइट। जो आपकी हायरार्की है यही पढ़ते हैं, किंगडम देखते हैं, उसके बाद फाइलम देखते हैं, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर हम पूरी हायरार्की बात करें तो हम लोग जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं आपसे बोलूं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहोगे मैं अर्थ पे रहता हूँ, राइट। तो किंगडम क्या हो गया? आपका एक अर्थ हो गया। अर्थ से छोटा क्या? मैं कहूँ अर्थ में कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में। तो इंडिया क्या हो गया? आपका फाइलम हो गया। मैं कहूँगी इंडिया में कहाँ रहते हो, तो जनरली मैं बोलूँगी मैं इंडिया में अपने यूपी में रहती हूँ, ठीक है। तो क्लास आपका यूपी हो गया। मैं कहूँगी यूपी में आप कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूँगी आगरा में रहती हूँ। अच्छा, आगरा में आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहूँगी कि मैं सिकंदरा। देन फैमिली आपका सिकंदरा हो गया। मैं कहूँगी सिकंदरा में कहाँ रहते हो, मैं कहूँगी कि
आपका नीरव निकुंज बोल देती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, नीरव निकुंज कौन से मकान में, तो मैं बोलती हूँ मैं मकान नंबर 44 बोल रही हूँ, तो आपको वो स्पीसीज हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपका हायर से हम लोअर जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या बोला, अर्थ बोला, अर्थ से आप इंडिया पे आ गए, इंडिया से आप अपने यूपी में आ गए। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, इनको क्लासीफाई किया है, ठीक है ना। एक आपकी हायर से लोअर, आपकी हायर से लोअर हायरार्की में हम आ रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना। इसीलिए तो हम इसको हायरार्की यूज कर रहे हैं। हायरार्की हम लोग नॉर्मली यूज क्यों कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया है, उसको हम अच्छे से उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है ना। उसको हमें स्टडी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वही देखिए, क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और ए कैटेगरी, ठीक है ना। हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को और एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है, हायरार्की जो आपकी है, जो रैंक है आपकी, वो क्या है, क्लासिफिकेशन की यूनिट है, एंड इज टर्म एज टैक्सॉन, और हमने इसको टर्म क्या दिया है, टैक्सॉन है। देखिए इंट्रोडक्शन देख लीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी इज अ मेथड ऑफ साइंटिफिक, एक मेथड है साइंटिफिक, इसमें हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी यूज टू ग्रुप एंड कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप सच एज जीनस और स्पीसीज, ठीक है। दीज ग्रुप आर नोन एज टैक्सा, इन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा पेन ले लूं तब आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। ओके डन। टैक्सोनॉमी हायरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और टैक्सोन अ डेफिनिट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी। मैंने दिखाया था ना आपका, किंगडम से लेके कहाँ तक था, आपका स्पीसीज तक था, ठीक है ना। हायर टू लोअर कैटेगरी है आपका। द कैटेगरी इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इन कैटेगरी का हम कहाँ यूज करते हैं, जो एनिमल का क्लासिफिकेशन करने में इन कैटेगरी का यूज करते हैं। लाइक आपके कौन कौन है, फर्स्ट क्या आपको लर्न करनी है पूरी आपकी हायरार्की, किंगडम, देन फाइलम। अच्छा, फाइलम यूज करते हैं एनिमल के लिए, और डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, किंगडम, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, फिर जीनस, देन स्पीसीज। सबसे स्मॉल हायरार्की आपकी क्या है, स्पीसीज है। इन केस ऑफ प्लांट, देखो यहाँ लिखा भी है, इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में फाइलम इज रिप्लेस्ड बाय डिवीजन, ठीक है ना। मतलब प्लांट के केस में हम जहाँ फाइलम है वहाँ हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। दस इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की देयर आर मिनिमम 7 कैटेगरीज, 7 मिनिमम कैटेगरीज, इनको क्या बोलते हैं हम, हर एक प्रत्येक एक हायरार्की को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। द स्पीसीज इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, स्पीसीज क्या है, सबसे लोएस्ट आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एंड किंगडम, किंगडम हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। लीनियस, जो आपके कैरोलस लीनियस हैं, इन्होंने इस हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। आप लोग यहाँ देखिए, लीनियस ने दिया था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, इसको देखिए, बेस्ड ऑन अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दैट हैज 7 मेन लेवल ऑफ टैक्सा, इसमें आपके 7 मेन लेवल है टैक्सा, इसमें आप देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अगर हम एक आपके पैंथेरा, मतलब एक आपके अगर टाइगर की बात करें, तो देखिए इसमें आपका किंगडम किस में आता है, ये एनिमेलिया में आता है, मतलब एनिमल है। फाइलम किस में आता है, आपका कॉर्डेटा फाइलम है इसका। क्लास क्या है इसकी, मैमल्स है, ऑफ कोर्स जो आपका टाइगर है, पैंथर है, वो क्या है, आपका मैमल है, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है, कार्निवोर है, मतलब ये क्या खाता है, मांस खाता है, तो हमने कौन से ऑर्डर में रखा है, ये कार्निवोर में। फैमिली कौन सी इसकी, फैलिडी है। जीनस कौन सा है इसका, पैंथेरा, एंड स्पीसीज पार्डस, ठीक है। मैंने कहा था ना, जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, अपने अर्थ पे, अर्थ में कहाँ, इंडिया, इंडिया में कहाँ, यूपी। तो ऐसे ही हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया है, वो क्या लिया है, आपका पैंथर, ठीक है ना, आपका टाइगर जिसे हम बोलते हैं, तो हमने पैंथर को लिया है। तो इसमें देखिए पैंथर कौन से किंगडम में आता है, एनिमेलिया में आता है। फाइलम कौन सा है इसका, कॉर्डेटा, जैसे कि हम बोल रहे थे हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, अर्थ में कहाँ रहते हैं हम लोग, अपने इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। ऐसे ही हमने इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है ना, जिससे कि हम इसको अच्छे से और बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकें।
राइट, समझ में आ गया। ये पैंथेरा को हमने कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। पहला किंगडम है, किंगडम कौन सा, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर कार्निवोरा। फैमिली फेलिडी। जीनस पैंथेरा एंड स्पीसीज स्पाइडर्स। ओके, देन हम देखते हैं टैक्सोन। वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास आर एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स एंड रिप्रेजेंट अ रैंक। ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और लेवल इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इंक्लूड इन अ कैटेगरी। ठीक है ना, इनको हमने एक कैटेगरी में इंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर्स आर रियल नेम। ठीक है ना, टाइगर क्या है, आपका एक रियल नेम है, बिलोंगिंग टू द स्पीसीज कैटेगरी टिग्रिस। ठीक है, ये कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, टिग्रिस स्पीसीज से या टाइग्रिस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ऑल कैट लाइक स्पीसीज ऑफ एनिमल कॉन्स्टिट्यूट द फैमिली टैक्सोन फैलिडी। ठीक है ना, जितने भी आपके कैट की तरह दिखने वाली स्पीसीज हैं, इनको हमने कौन सी फैमिली में रखा हुआ है, फैलिडी। एंड ऑल मैमल्स इन द क्लास टैक्सोन मैमेलिया। और जितने भी मैमल्स हैं आपके, इन सबको हमने कहाँ रखा है, मैमेलिया क्लास में रखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली ऑल प्लांट्स हैविंग वेरी लाइक या वेरी है, ठीक है, वेरी लाइक फ्रूट्स बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, जो आपका वेरी लाइक फ्रूट होते हैं उनको हमने किस में रखा है, सोलेनेसी में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने प्लांट के और एनिमल की इजीली हम उनको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हम उनको अलग अलग टैक्सा में रखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपका इसमें आपका पैंथेरा का ही है। ठीक है, डोमेन क्या है इसका, यूकेरिया है। ठीक है ना, डोमेन अभी हमने बात की थी, डोमेन के 3 डोमेन्स बताए थे आपको। देन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली आपकी फैलिडी एंड जीनस पैंथेरा एंड स्पीसीज पैंथेरा पाइडस। ठीक है, चलिए अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। In classification, the organisms that closely resemble one another are placed in group. The groups having similarities and combined into larger group, and these into still larger ones. ठीक है, मतलब हमने इसमें क्या है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो सिमिलर है, तो हमने उनको सिमिलर एक कंबाइंड ग्रुप में रखा हुआ है। द वेरियस ग्रुपिंग लेवल और रैंक इन क्लासिफिकेशन आर नोन एज कैटेगरी। इनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, दिस आर 7 मेजर कैटेगरीज। आपकी 7 मेजर कैटेगरीज है, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, आप यहाँ भी देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे आपके होमोसैपियंस, जो आपका ह्यूमन बीइंग है, जो हम मानव हैं, ठीक है, इनको हमने क्लासीफाई किया है। तो देखिए कौन से किंगडम में आते हैं हम लोग, एनिमल्स में आते हैं हम लोग, एनिमेलिया है। ऑर्गेनिज एबल टू मूव ऑन देयर आउन। ठीक है ना, जहाँ मूव कर सकते हैं उनको हमने एनिमेलिया में रखा है। और हम किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है ना, फाइलम क्या है हम लोग का, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एनिमल्स विद अ बैकबोन, जिसकी क्या होती है, बैकबोन होती है। ठीक है ना, हम लोग कौन सी क्लास में आते हैं, मैमल्स में, मतलब कॉर्डेट्स विथ फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स। ठीक है ना, फर एंड हेयर होते हैं और क्या होती है, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, वो होते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, एंड ऑर्डर क्या है हमारा, प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स विथ कॉलर बोन, इसकी कॉलर बोन होती है। ठीक है ना, एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स, इसकी पकड़ने वाली फिंगर्स होती हैं, वो किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, फैमिली कौन सी है हमकी, होमिनेट्स है। प्राइमेट्स विथ रिलेटिव फ्लैट फेसेस, जिसका फ्लैट फेसेस होता है एंड 3 डायमेंशनल विजन होता है, वो आते हैं होमिनेट्स में। जीनस कौन सा हम लोग का, होमो है। तो होमिनेट विथ अपराइट पोस्चर, ठीक है ना, हम लोग का पोस्चर क्या है, अपराइट है, एंड लार्ज ब्रेन, वो किस में आते हैं, होमो में आते हैं। स्पीसीज क्या है हम लोग की, सेपियंस है। मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विथ अ हाइट फॉरहेड एंड देन थिन स्किल बोन। ठीक है ना, वो किसमें आते हैं, होमोसैपियंस में। तो हम लोग का एक क्लासिफिकेशन हो गया। हम लोग का क्या, एनिमल्स में है हम लोग, किंगडम हम लोग का एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमल्स है, एंड ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी। ठीक है, होमिनिड्स एंड जीनस होमो एंड स्पीसीज होमोसैपियंस। ठीक है, अब हम लोअर कैटेगरी से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे। ओके, लोअर कैटेगरी क्या आती है आपकी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। ठीक है, उसके बाद हम हायर कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीसीज को। ओके, देखिए स्पीसीज इज द लोएस्ट बेसिक एंड नेचुरल यूनिट। स्पीसीज क्या है, आपकी लोएस्ट
बेसिक एंड नेचुरल यूनिट है इन द क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होते हैं, सेक्चुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो एक मतलब जो सेम स्पीसीज होंगी वो आपस में सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कर सकेंगी, इंटरब्रीडिंग कर सकेंगी, ठीक है। इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डेलिमिटिंग स्पीसीज, ठीक है ना। इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है ना। जो स्पीसीज जो सेम स्पीसीज है वही इंटरब्रीडिंग कर सकती है, वही रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है ना। इट मीन्स अ स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट दैट क्लोजली रिजेंबल, जो बहुत क्लोज रिजेंबल होते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल नॉट नॉन फर्टाइल नहीं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। They descend from the common ancestor and because of common ancestry, the members of a species possess similar hereditary material, ठीक है। जो मेंबर हैं आपकी स्पीसीज के उनमें सिमिलर हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, मतलब उनमें आनुवंशिक लक्षण समान होते हैं अपने पेरेंट्स के। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर, हम यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो देखते हैं कि मैग्नीफेरा, जो आपका मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जिस और सोलेनम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो का नाम है, एंड पैंथेरा लियो आपका लॉयन का नेम है। ऑल दिस नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ठीक है ना। इसका इंडिका ये आपकी स्पीसीज है, ट्यूबरोसम क्या स्पीसीज है, एंड लियो क्या है आपकी, ये भी स्पीसीज है, ठीक है। तो ऑल द नेम्स इंडिका देन ट्यूबरोसम एंड लियो आर द स्पीसीज, ये सारी स्पीसीज है। नेम द फर्स्ट नेम मैंजीफेरा, ठीक है। मैंजीफेरा का फर्स्ट नेम क्या है, आप इसका फर्स्ट नेम क्या होता है, मैंजीफेरा, ठीक है। एंड आपका पोटैटो का सोलेनम एंड आपका लॉयन का पैंथेरा आर द जीनस नेम, ठीक है। मतलब किसी का भी अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे कि हमने अगर अपने ह्यूमन बीइंग का ही साइंटिफिक नेम तो हम क्या लिखते हैं, होमो, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो जो आपको फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, जीनस, ठीक है। जो आपको सेकंड नेम क्या होता है वो क्या होता है, स्पीसीज, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे हम अरेंज करते हैं, ठीक है। इनके कुछ रूल्स भी हैं किसी का साइंटिफिक नेम लिखने के, ठीक है ना। तो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट नेम क्या होता है, जीनस होता है, एंड सेकंड नेम क्या होता है, स्पीसीज होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीनस की। ओके, तो देखिए जीनस में देखिए, द जीनस इज द नेक्स्ट कैटेगरी हायर टू द स्पीसीज, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी है और किससे हायर है, आपकी स्पीसीज से हायर होती है, राइट। देन वेट, ओके, देन इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर्स इज कॉमन, जिसमें एक कैरेक्टर तो आपका कॉमन होगा ही, ठीक है। विच हैव मोर कैरेक्टर, कई सारे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, वो किंगडम में एक कैरेक्टर होता है। देन द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ईच जीनस मे हैव मोर देन वन स्पीसीज विद सम डिफरेंस, मतलब जो आपका एक जीनस है वो कई सारी स्पीसीज का भी हो सकता है, ठीक है। एंड सम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, फॉर एग्जांपल लियोन, आपका जो लॉयन है, लियोपार्ड है, एंड टाइगर है, ठीक है ना। पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है ना। पार्डस एंड टिग्रिस आपका लियो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, लियो पार्डस एंड टिग्रिस एंड कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका लॉयन है, आपका लियोपार्ड है, एंड टिग्रिस टाइगर है, ठीक है, इनका सेम जीनस है। देखिए पैंथेरा लॉयन का भी है, लियोपार्ड का भी पैंथेरा है, एंड टाइगर का भी पैंथेरा है, ठीक है ना। तो एक जो आपकी डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक है ना, उनकी एक भी जीनस हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। लॉयन का स्पीसीज क्या है, लियो है, ठीक है, लियोपार्ड की क्या है आपकी, पार्डस है, एंड टाइगर की क्या है आपकी, टिग्रिस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्पीसीज का एक भी जीनस हो सकता है, ठीक है ना। तो बिलोंगिंग टू 3 डिफरेंट स्पीसीज, लियो पार्डस एंड टिग्रिस एंड कैन इजीली बी आइडेंटिफाई, इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल द 3 स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस, ठीक है ना। ये सारी जो तीनों स्पीसीज हैं वो सेम जीनस को बिलोंग करती हैं,
ठीक है ना। और सेम जीनस क्या है आपका, पैंथेरा है। सिमिलरली टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू 3 डिफरेंट स्पीसीज। इनके 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन ये भी सेम जीनस को बिलोंग करती हैं। ठीक है, स्पीसीज क्या है, जैसे आपको टोमेटो की क्या है, लाइकोपर्सियम है, पोटैटो की आपकी क्या है, ट्यूबरोसम है, एंड ब्रिंजल की आपकी क्या है, मेलोंजिना है रेस्पेक्टिवली। बट ऑल दीज 3 स्पीसीज बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इन सब की जो जीनस है वो सेम है, क्या है, सोलेनम है, बट स्पीसीज इनकी डिफरेंट है। ठीक है ना, समझ में आ रही ना ये बात। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैमिली को। ओके, तो चलिए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ Family is a group of related genera with still lesser number of similarities। इसमें कुछ कम सिमिलरिटीज आ जाती हैं एज कम्पेयर टू जीनस। जीनस के कंपेयर में से थोड़ी कम सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे फेलिस कैट आर रिप्लेस्ड इन फैमिली फैलिडी। ठीक है, जो फेलिस कैट है आपकी वो आर रिप्लेस किसको करती है, आपकी फैलिडी फैमिली को। एंड फॉक्स फैमिली, ठीक है, these 2 family are different from each other in many respect। in case of plant for example genera आपका ट्रिटिकम वीट के लिए, जी मेज के लिए, एंड ओरिजा राइस के लिए, etc आर प्लेस्ड इन फैमिली ग्रेमिनी। ठीक है ना, ग्रेमिनी मतलब जो आपके वीट है, मेज है, ठीक है, ओराइजा है, ये इनका जो आपकी जेनरा है, इनकी क्या फैमिली सेम, इन सब की फैमिली जो है वो सेम है। देखिए इनका जीनस अलग अलग है, जेनेरा अलग अलग है, वीट का ट्रिटिकम है, मेज का जी है, एंड राइस का ओरिजा है, लेकिन इनकी फैमिली क्या है, सेम है। फैमिली क्या है, ग्रामिनी है। ठीक है, ग्रामिनिया पोएसिस से हम बोलते हैं। ठीक है, जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, etc आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑर्डर को देख लेते हैं अब। द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज द ऑर्डर, ठीक है, विच इंक्लूड रिलेटेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फैलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, जो आपका कार्निवोरा जो आपका ऑर्डर है उसमें कौन सी फैमिली इंक्लूड है, फैलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, इन प्लांट्स ऑर्डर आपका रोसेलिस इंक्लूड फैमिली लेगुमिनेसी एंड रोजनेसी। ठीक है, जो आपका ऑर्डर क्या है, आपका रोजली है, उसमें कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड होती है, लेगुमिनेसी एंड रोसेसी। ठीक है, सिंस ऑर्डर इन अ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी द फैमिली ऑफ एन ऑर्डर एग्जिस्ट ओनली अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलरिटीज आर लेसर इन number as compared to similarities seen in genera belonging to the same family। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्लास को देख लेते हैं हम लोग। the related order are included in a class, the similarities among the order of a class are still less than in the families of an order। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या है, फैमिली से थोड़ी कम सिमिलरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया हैज बोथ द ऑर्डर कार्निवोर्स एंड प्राइमेट। ठीक है, जो मैमेलिया होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनमें कार्निवोर्स भी आते हैं, मैंने बताया था आपको, टाइगर वगैरह, लॉयन वगैरह। ठीक है ना, ये भी मैमल्स हैं, और प्राइमेट जो हम लोग हैं ये भी मैमल्स हैं। ठीक है ना, तो क्लास मैमेलिया है, उसमें आपके प्राइमेट्स भी आ रहे हैं और कार्निवोर्स भी आ रहे हैं। द ऑर्डर कार्निवोर हैज कार्निवोरस मैमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड etc, वाइल ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आते हैं, मैन, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड गिवन etc। तो जो प्राइमेट्स हैं, मैन, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिवंस, इनकी भी क्लास क्या है, इनकी भी क्लास क्या, मैमेलिया है। और जो आपके लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ठीक है ना, इनकी भी क्लास क्या है, मैमेलिया है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट के केस में देखते हैं तो क्लास डाइकोटिलेडनस हैज ऑर्डर, इसमें कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, आपका रोजली, ठीक है ना, एस्ट्रेलिस एंड रेनेलिस etc। वेयर इज क्लास मोनोकोटिलेडनस में कौन आते हैं, हैज ऑर्डर पोलिस, ठीक है ना, कंटेनिंग फैमिली ग्रेमिनी एंड लिएसी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइलम को। तो फाइलम डिवीजन इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल और प्लांट रेस्पेक्टिवली हैविंग वेरी फ्यू सिमिलरिटीज। इसमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास लाइक पिसीज, फिश जिसे हम बोलते हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग एंड टोड्स, रेप्टिलिया, स्नेक एंड लिचार्ड, एवीज, बर्ड्स एंड मैमेलिया, मैमल्स आर ग्रुप्ड इनटू सिंगल फाइलम कॉर्डेटा। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि जो आपके पिसेस हैं, फिश, एम्फीबियंस में जो आपके फ्रॉग है, मेढक हैं, टोड्स वगैरह हैं, रेप्टिलिया में जब स्नेक, लिजार्ड, ये सब, ठीक है ना, इनके अलग रेप्टिलिया है। ठीक है, ये क्लास है सबकी। पिसीज एक क्लास है आपकी,
एम्फीबिया भी आपकी क्लास है, रेप्टिलिया भी आपकी क्लास है, एवीज जैसा वर्ड्स आती हैं वो भी क्लास है, मैमेलिया मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है ना, मतलब मैमल्स, ठीक है, तो ये भी आपकी क्लास है। ये सब एक सिंगल फाइलम को बिलोंग करते हैं, वो है आपका कॉर्डेटा, ठीक है। जैसे ही आप प्लांट की बात करें तो एज वी नो इन केस ऑफ प्लांट टर्म डिवीजन इज यूज्ड फॉर फाइलम, ठीक है ना, मतलब फाइलम की जगह हम डिवीजन यूज करते थे। यहाँ पे भी क्लास डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस दोनों ही एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म क्या आपका एक फाइलम है और डाइकोटिलेडनस मोनोकोटिलेडनस क्या है आपका एक क्लास है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब हम बात कर लेते हैं किंगडम, लास्ट है आपका। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, ठीक है ना, जो सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आपके फाइलम क्या है, कॉर्डेटा हो गया आपका, इकायोडर्मेटा हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, देन आपके और भी एनलिडा वगैरह नीचे और चले जाओ, तो ये सारे जो फाइलम है, ठीक है, आर प्लेस्ड टुगेदर इन द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, कौन से किंगडम में आते हैं, एनिमेलिया में। एंड ऑल प्लांट डिवीजन आर पुट टुगेदर इन किंगडम प्लांटी, और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किस में आते हैं, किंगडम प्लांटी में आते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आज इतनी बात की है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बात की है, ठीक है। हमने देखा था आपका किंगडम, ठीक है, किंगडम के बाद क्या था आपका फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है ना। अब जो आपका नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें मैं बात करूँगी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओके, दिक्कत तो नहीं है कोई। नॉमेनक्लेचर देखूंगी उसमें मैं, ठीक है ना। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है साइंटिफिक नेम जिसको आपको कैरोलस लिनियस ने दिया था 1753 में, इसको देखूंगी। उसके बाद आपके जितने भी रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के उन सबको बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें हर्बेरियम, ठीक है ना, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम वगैरह, इन सबको देखूंगी, ठीक है। ओके, देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच थैंक यू फॉर लिसनिंग।